अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जुनेद अस्कर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की जानब से खतरे की घंटी बजाई गई है। इस खतरे की घंटी से खतरा नून लीग और जरदारी साहब को है, क्योंकि मरीम नवाज को जो रिलीफ मिला था नैब की तरफ से, जो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी उसमें उन्हें सज़ा मिली थी। सज़ा जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म की गई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उमर अता बंदियाल, उन्होंने कहा है कि हम दोबारा से केस को रीओपन करेंगे, दोबारा से सुनवाई होगी और अगर वो जो तरमीमी बिल पेश किया था वो खारिज हो गया तो मरीम नवाज दोबारा से जेल जा सकती हैं। मरीम नवाज के साथ शहबाज शरीफ साहब भी जो हैं वो शदीद परेशान हैं, क्योंकि उनका भी सेम ही ये केस था और इसके साथ साथ इसाक डार साहब, जिन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और वो पहले ही लंदन फरार हो गए। अब फरार होने की बारी जो है वो शहबाज शरीफ साहब की है। उन्होंने भी मुकम्मल तैयारी कर ली है, वो भी लंदन जो है इसी हफ्ते के अंदर अंदर जाने की मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं। मरीम नवाज साहिबा को सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त का जो है वो टाइम दिया है। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के अंदर मरीम नवाज साहिबा की पेशी है। अब देखना यह है कि पेशी में उनके साथ जो है वो क्या किया जाता है। उनको जो रिलीफ मिला था वो रिलीफ ख़त्म किया जाएगा या उसको मज़ीद जो है वो डिले किया जाएगा। जरदारी साहब इस वजह से परेशान हैं कि जरदारी साहब के बहुत ही ख़ास जो बंदे हैं, मंजूर काका साहब, जो बिल्डर माफिया भी कह सकते हैं हम उनको, वो शदीद जो है वो फंसे हुए हैं। उन्होंने एंटी करप्शन जो है उनके ऊपर जो केस बनाया गया था उसमें उन्हें जमानत नहीं मिल सकी। जरदारी साहब की लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्हें रिलीफ ना मिल सका, ना उनको जो है वो जमानत मिल चुकी है। अब जरदारी साहब शदीद परेशान हैं कि अगर उन्हें रिलीफ ना मिला तो उनके खिलाफ भी जो शिकंजा है वो तंग होता हुआ नजर आ रहा है। अब इमरान खान साहब जो हैं उनको एक साइफर के मामले पर फंसाने की कोशिश की जा रही है। साइफर के मामले पर इमरान खान साहब से कहा जा रहा है कि अगर आप हमें बता दें कि साइफर किसने लीक किया है तो हम हो सकता है आपकी जो ये सज़ा है वो कम करवा दें। अगर आपने नहीं बताया तो हो सकता है कि आपको फांसी की सज़ा भी जो है वो सुनाई जा सकती है। जिस पर इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर आप मुझे 1000 साल भी यहाँ रखें तो मैं जो है वो टूटने वाला नहीं हूँ, ना मैं डरने वाला हूँ, ना मुझे पता है कि साइफर किसने लीक किया है। अगर साइफर लीक करना होता तो उसी लम्हे हम लीक कर देते, जब हम लहरा के बता रहे थे अवाम को कि हमें धमकी आमेज लेटर जो है वो मौसूल हुआ है। आप हमें अब कह रहे हैं कि हमने जो है वो साइफर लीक किया है। साइफर जिन्होंने लीक किया है, आप असल जो मुल्ज़मान हैं उन तक जो है वो पहुंच नहीं पा रहा है। इमरान खान साहब को साइफर के मामले पर डराया जा रहा है, असल मामला कुछ और है। असल मामला यह है कि इमरान खान साहब किसी तरह से एनआरओ लें, एनआरओ लेने के बाद वो मुल्क से चले जाएं, ताकि उनका जो वर्कर है, वोटर है, उन्हें ये मैसेज दिया जा सके कि आपका जो लीडर है वो डरपोक है और उसने करप्शन की है, तो वो इसी करप्शन की वजह से जो है मुल्क से फरार हो गया है। जिस पर इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अगर आप 1000 साल भी मुझे इस कोठरी में रखें, अगर इससे भी बदतरीन कोठरी में रखें जिसमें जो है वॉशरूम भी ओपन हो, मुझे तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनके आसाब इतने मजबूत हैं कि वो किसी भी हाल में जो है वो रह सकते हैं। जो शख्स 6 घंटे 7 घंटे तक तपती धूप में प्रैक्टिस करता हो, उससे मक्खियों मच्छरों से किसी किस्म की कोई एलर्जी नहीं होती। और इमरान खान साहब का जो सब्र है वो इतना मजबूत है कि वो जब शिकार पे जाया करते थे, असल जो शिकार पे असल जो करना होता है वो सब्र करना होता है, कि अपने शिकार का जो है इंतज़ार करना होता है, उसके लिए सब्र चाहिए, जो उनके पास मौजूद है। और यही वजह है कि वो मुसलसल यही बात कह रहे हैं कि मैं किसी भी वजह से इनकी जो ऑफ़र्स हैं उनको नहीं कबूल करूंगा और ना ही मैं उनकी ऑफ़र्स को जो है वो कबूल करूंगा, और ना मैं एनआरओ लूँगा, ना मैं मुल्क छोड़ कर जाऊँगा, और ना ही मैं अपनी कौम को इस हाल में छोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि ये जो इनके दिल में आता है वो ये कर लें, मैं खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। उन्होंने अपनी लीगल टीम से भी यही कहा है। अब इमरान खान साहब को मज़ीद केसों में जो है वो फंसाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब मुल्क से बाहर चले जाए, जो रास्ता है वो आसान हो जाए और हम नवाज शरीफ साहब को ये कह सकें कि आप मुल्क में आ जाएं और मुल्क के अंदर जो है वो आकर अपनी जो सियासत है उसे दोबारा से बहाल कर सकें।
अब देखना यह है कि नवाज शरीफ साहब ने जो मैसेज एक कन्वे किया है कि वो सितंबर के महीने में पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। अब तक के लिए अपने होस्ट जुनेद असगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।